नमस्कार। आज हम आत्म सुधार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है फिनिश लाइन के भी पार देखने और खुद के लिए एक ऊंचा मायार तय करने के बारे में। तो आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब किसी की प्रतिभा ही काफी नहीं होती? ये सवाल नेहा की कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसके बारे में हम अब जानेंगे। तुम मिलिए नेहा से। वो एक बहुत ही टैलेंटेड रनर है। मतलब इतनी नेचुरली फास्ट कि स्कूल के एथलेटिक्स मीट में जीतना उसके लिए रोज की बात थी। उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन फाइनल रेस में कुछ अलग हुआ। जब जीत बस चंद मीटर ही दूर थी, तभी एक और रनर उससे आगे निकल गया। ये एक ऐसा एहसास था जो नेहा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और नतीजा? दूसरा स्थान। अब सोचिए, जो हमेशा पहले आता हो, उसके लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक झटका था। मैदान में तो तालियों की गूंज थी, पर नेहा के लिए चारों तरफ खामोशी थी। जैसे जैसे तालियों की आवाज कम होती गई, नेहा को निराशा ने घेर लिया। वो अकेले ब्लीचर्स पर बैठी अपने दिमाग में बार बार उस रेस को दौड़ा रही थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और तभी उसके कोच ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, दूसरा आना कोई असफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि अभी तुम्हारे अंदर और भी क्षमता है जिसे खोजना बाकी है। कभी कभी नजरिए में आया ये छोटा सा बदलाव ही एक बड़ी सोच की शुरुआत करता है। कोच के इन बातों ने नेहा को सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी प्रतिभा की कमी से नहीं हारी, बल्कि इसलिए हारी क्योंकि उसने अपनी नेचुरल प्रतिभा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। तो बस यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। नेहा ने फैसला किया कि वो खुद को चुनौती देगी, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि पहले से बेहतर बनने के लिए। उसने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। अब वो स्कूल से पहले एक्स्ट्रा चक्कर लगाती, अपनी सांस लेने की एक्सरसाइज पर काम करती और अपनी दौड़ने की मुद्रा और रफ्तार को सुधारने पर फोकस करती। ये छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन वो इन्हें लगातार करती रही। पर ये सब करना आसान बिल्कुल नहीं था। कुछ सुबह तो इतनी थका देने वाली होती थीं कि लगता था बस अब और नहीं होगा। तरक्की भी बहुत धीमी लग रही थी। कई बार उसके पैर इतने भारी लगते थे कि उसे शक होने लगता था कि क्या ये सारी मेहनत कभी रंग भी लाएगी या नहीं। उसकी ये मेहनत अब दूसरों को भी साफ साफ दिखने लगी थी। उसके दोस्त ये देखकर हैरान थे और पूछते थे कि जब वो पहले से ही सबसे अच्छी रनर्स में से एक है, तो आखिर वो इतनी मेहनत कर क्यों रही है। और यही यही तो सबसे बड़ा फर्क था। पहले वो अपनी नेचुरल प्रतिभा पर निर्भर थी और सिर्फ जीतने के लिए दौड़ती थी। पर अब उसका ध्यान मेहनत और अनुशासन पर था। अब वो अपनी ही सीमाओं को परखने के लिए दौड़ रही थी। उसकी मानसिकता में आया यही बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी था। फिर कई महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का दिन। ये उसकी नई सोच और ट्रेनिंग का असली इम्तिहान था। जब रेस शुरू हुई तो वो एकदम शांत और तैयार थी, और जब उसने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की तो उसे जीत की खुशी से ज्यादा एक गहरा शांत सुकून का एहसास हुआ। हाँ, मेडल जरूर मायने रखता था, लेकिन असली जीत कुछ और थी। असली जीत ये जानना था कि उसने मेहनत और अनुशासन के जरिए खुद को बेहतर बनाया है। ये वो जीत थी जो किसी और से मुकाबला करने पर नहीं, बल्कि खुद के विकास से मिली थी। तो चलिए अब इस कहानी को एक बड़े विचार से जोड़कर देखते हैं। नेहा की ये पूरी यात्रा हमें विकास के सही मतलब के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये हमें बार रेज करने, यानी स्तर ऊंचा करने के मुहावरे तक ले आती है। इसका मतलब है खुद से या दूसरों से की जाने वाली उम्मीदों के स्टैंडर्ड या लेवल को और बढ़ाना। नेहा ने सिर्फ अच्छा होने से समझौता नहीं किया, उसने खुद के लिए स्तर ऊंचा करने का फैसला किया, और इसी फैसले ने उसे असली विकास की तरफ बढ़ाया। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, किसी के अपने जीवन में ये स्तर कहाँ है। नेहा की कहानी हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम किन क्षेत्रों में सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर हैं और कहाँ मेहनत करके हम अपने लिए एक नया और ऊंचा स्तर तय कर सकते हैं। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।